अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम पैरासाइटोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ और पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। और ये हमारे लेक्चर स्पेशली एफएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए हैं और उन स्टूडेंट के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं जो पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं या बाकी जिनके हम सब लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द यूजफुल मैग्नीफिकेशन। इसमें है टोटल मैग्नीफिकेशन, मतलब टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई पीस की मिला के जो बनेगी। इसी तरह कौन सा पैरासाइट का ग्रुप है जो इन्फेस्टेशन काज करता है, वो एक्टोपैरासाइट्स हैं। हीमोपैरासाइट ये एंडोपैरासाइट्स हैं, ब्लड में करते हैं। एंडोपैरासाइट ये भी फंगल पैरासाइट्स ये भी बॉडी के अंदर होते हैं मोस्टली। एक्टोपैरासाइट्स हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लेशमीनिया, ये प्रोमेस्टिकोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ह्यूमन इन्फेक्टिव नीमाटोड, ये अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस है। इस तरह विच टाइप ऑफ मॉस्किटो सर्व एज डेफिनेटिव होस्ट फॉर प्लाज्मीडियम, ओनली फीमेल्स, ठीक है। मेल जो है ना ब्लड नहीं होते। और ये जो कॉजेटिव एजेंट फॉर स्विमर टीचिंग ये शिस्टोसोम है, शिस्टोसोम हीमोटोबियम। और ये जो पैरासाइट्स हैं फ्लूक्स वगैरह, ये स्विमिंग से वाटर के जरिए भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, ये एच नैना है, हाइमेनोलेप्सिस नैना जिसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज नॉट करेक्ट अबाउट सिस्टोड। सिस्टोड के बारे में बाकी सारी बातें ठीक हैं, मतलब ये टेप लाइक होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन ये सिलेंड्रिकल नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्म बट अ टाइप ऑफ फंजाई, ये जो है रिंग वर्म है। बाकी सारे पैरासाइट्स की टाइप्स हैं, रिंग वर्म जो है ये फंजाई की फॉर्म। हुक वर्म, थ्रेड वर्म आपने पढ़े। विच स्पीशी ऑफ प्लाज्मोडियम काज मेलिग्नेंट मलेरिया, और ये है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ये इसके एमसीक्यूज हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट वेक्टर एंड इंसेक्ट कैरियर। इंसेक्ट वेक्टर जिस तरह मॉस्किटो है ना, उसके अंदर प्लाज्मोडियम उसका कुछ लाइफ साइकिल अपना गुजारता है और बाकी पोर्शन जो है ना ह्यूमन के अंदर गुजारता है, इसको हम कहते हैं इंसेक्ट वेक्टर। और इंसेक्ट कैरियर वो होता है जिसमें कोई भी इंसेक्ट जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट को हार्बर करता है और वो आगे ट्रांसमिट करता है आगे। फोर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जीनस ट्राइकोमोनास। जो ट्राइकोमोनास है ये यूनिसेलुलर हैं, इनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, ये फ्लैजिलेट्स हैं। और जो ट्राइकोमोनास स्पेशली जो वेजिनलिस है ये इसमें यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करता है। इस तरह टीनेक्स है वो दांतों में इन्फेक्शन काज करता है। और ये जो है ये हैं प्रोकैरियोट्स। इस तरह enumerate morphological stages of hemoflagellates along with their host। इसमें हीमोफ्लैजिलेट्स किसे कहते हैं, ऐसे फ्लैजेला वाले पैरासाइट जो ब्लड में रहते हों। वो ये दो हैं, लेशमीनिया और ट्राइपेनोसोम। आप सिंपल इसका जो हमारे जो लाइफ साइकिल हैं इनके वो आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। डिफाइन ऑयल इमर्शन लेंस। ऑयल इमर्शन लेंस वो होता है, 100x को हम ऑयल इमर्शन लेंस कहते हैं। और जो ऑयल इमर्शन है इसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये जो 100x का जो लेंस होता है ये स्लाइड के साथ टच हो रहा होता है, और हम उस स्लाइड और लेंस के दरमियान हम चाहते हैं कि गैप कोई ना हो, ऐसा गैप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे असरअंदाज हो। तो हम इसलिए इस पर ऑयल इमर्शन डाल देते हैं ताकि जैसे स्लाइड से लाइट गुजरे इन्वायरमेंट में आए तो ऑयल से गुजर के सीधा लेंस में चले जाए, इससे डिफ्रेक्शन मतलब नहीं होगी और इमेज जो है ना सही बनेगा। व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ना ये बाइंडिफिकेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, और शाइजोगोनी और स्पोरोगोनी के जरिए मलेरिया जो है ना वो रिप्रोड्यूस करता है। अब जो स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्राइकोनोसोम्स के जरिए काज होती है। इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड की इन्वायरमेंट में फीवर होता है, स्प्लीनोमेगैली होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। शुरू में नींद नहीं आती और बाद में इतनी ज़्यादा नींद आती है कि बंदा खड़े खड़े भी सो जाता है। हाउ इज इन्फेक्शन ऑफ टीनस एजेंट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन। ये जो है इसको हम बीफ टेपर भी कहते हैं, पोर्क टेपर भी कहते हैं। तो ये हमारे जो मसल्स हैं इसके गोश्त बीफ का, उससे ये फैलता है। हार्ट लंग माइग्रेशन जो है ये वो पैरासाइट जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, हार्ट में जाते हैं, फिर लंग्स में जाते हैं, इनको हम हार्ट लंग माइग्रेशन के पैरासाइट कहते हैं।
इसका जो है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस जो है और जो स्ट्रोंगुलेट्स टर्बुलेट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है। हाउ इज डी लेटम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेबल। डाइफेलोपोथियम लेटम जो है ये बाकियों से थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है, एक तो ये जो है सेगमेंटेड तो है, लेकिन ये विटामिन B12 को रीअब्जॉर्ब करता है और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काज करता है, और इसका जो एग है वो उसके ऊपर अपर कोलम होता है। जीनो डायग्नोसिस जो है इसमें क्या होता है कि इसमें हमने कुछ इंसेक्ट जो है ना लैब में पाले होते हैं, उन इंसेक्ट को हम पेशेंट के ऊपर छोड़ते हैं, वो उसका ब्लड चूसेंगे, और अगर उस पेशेंट के अंदर पैरासाइट हैं तो वो इस इंसेक्ट के अंदर आ जाएंगे, और कुछ दिनों बाद हम इस इंसेक्ट को मार के उस पैरासाइट को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस पेशेंट के अंदर पैरासाइट थे। बहुत इंटरेस्टिंग और अजीब सा है कि हमने इंसेक्ट खुद पाले होते हैं लैब में, और जिस पेशेंट के अंदर हमने पैरासाइट चेक करना हो कि उसके अंदर है या नहीं है, तो हम ये इंसेक्ट बाइट करवाएंगे उस बंदे को, वो पैरासाइट इस इंसेक्ट के अंदर आ जाएंगे, और कुछ दिनों बाद फिर हम इन इंसेक्ट को मार के हम चेक करेंगे उसके अंदर पैरासाइट की प्रेजेंस। फिर आ जाता है डिफाइन एंड क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइकोसिस। माइकोसिस कहते हैं फंगल इन्फेक्शन को, और इसकी जो टाइप्स हैं वो सुपरफिशियल है, डीप है और सिस्टेमिक इन्फेक्शन ये काज करते हैं। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। In list the parasite which infect humans by skin penetration, also write their names, infective forms। ये जो इनको हम जो है ना स्किन पेनिट्रेशन से ज़्यादातर जो है ये हमारे एनकाइलोस्टोमा ड्यूटीनेल भी करता है, स्ट्रोंगुलेट सर्कुलरिस भी करता है, और एनकाइलोस्टोमा ड्यूटीनेल, और ये भी 3 मतलब मेजर ये हैं, और इनके जो इन्फेक्टिव फॉर्म में मोस्टली लार्वा होती है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या है, ये उसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग लार्वा में डेवलप होता है, प्यूपा में डेवलप होता है, वो अडल्ट बनता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, एग जो है निम्फ में कन्वर्ट होता है, उसकी 2-3 स्टेजेस हैं, और उसके बाद अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए ये है कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। हाउ यू विल डिफरेंशिएट एंटोमेबा हिस्टोलिटिका फ्रॉम अमेबा इन स्टूल्स। अगर एंटोमेबा हिस्टोलिटिका है तो इसने जो है ना रेड ब्लड सेल इंजेस्ट किए होंगे, तो रेड ब्लड सेल की प्रेजेंस से हम ये पता चलाएंगे कि ये एंटोमेबा हिस्टोलिटिका है, और वो दूसरे नॉन पैथोजेनिक। इस तरह जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं शिस्टोसोम्स की, इसका शिस्टोसोम का जो हमारा लेक्चर है उस पर आप इसको देख सकते हैं। जियो हेलमेंट, जियो कहते हैं ज़मीन को, हेलमेंट्स कहते हैं पैरासाइट्स को। तो जियो हेलमेंट्स ऐसे पैरासाइट्स हैं जो ज़मीन से और मिट्टी से फैलते हैं, और ये भी वही हैं जो स्किन पेनिट्रेशन के जरिए फैलते हैं, वही पैरासाइट का नाम है। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन में अमेबियासिस है। अमेबा का जो इन्फेक्शन है एंटीमेबा हिस्टोलिटिका का, उसको हम अमेबियासिस कहते हैं। इसका सिस्टम हमारी बॉडी में एंटर होता है, इसकी अनसिस्टेशन होती है, उसमें ट्रोफोसाइट निकलता है, ट्रोफोसाइट बाइंडिफिकेशन के जरिए डिवाइड होते हैं, और हमारी बॉडी जो इंटेस्टाइन है उसको फ्लास्लाइज सल्कर अल्सर बनाते हैं। लीवर में हेपेटिक अमेबियासिस कर सकते हैं, क्यूटेनियस अमेबियासिस कर सकते हैं, और ब्लैडर में इन्फेक्शन विकास कर सकते हैं, और ब्रेन में अमीबिक मेनिंजाइटिस काज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे हैं, ये आप अमीबा पे पूरा लेक्चर है उसको आप देख लें। इस तरह प्लाज्मोडियम जो है, ये प्लाज्मोडियम के जो 4 मेन पैरासाइट्स हैं वो जो है ना ब्लड में एंटर होते हैं मॉस्किटो बाइट से। जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है और वो ब्लड की डाइल्यूशन करता है, तो इस वजह से उसके सलाइवा से हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। इसके लिए जो लीवर में कुछ अर्सा रहते हैं उसको प्री इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं। फिर ये आरबीसी के अंदर रहते हैं उसको इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं। आरबीसी के बाहर कुछ ऐसा गुजारते हैं बोन मैरो में, उसको हम एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज कहते हैं। ह्यूमन के अंदर जो इसका पोर्शन है इसको हम शाइजोगोनी कहते हैं, और जो एनिमल्स सॉरी मॉस्किटो के अंदर जो इसका पोर्शन है लाइफ का उसको हम स्पोरोगोनी कहते हैं। वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, और ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है। ये तीसरा सवाल है कि हम फंगल इन्फेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन में हम क्या करते हैं, रेलिवेंट सैंपल लेंगे, स्किन की स्क्रैपिंग है, नेल है या हेयर्स हैं, उनको हम स्लाइड पर रखेंगे, उसके ऊपर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जो स्किन नेल और बाकी चीज़ें होंगी वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगी, जो फंगस होंगी वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगी, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अगर हमें फंगस नजर आते हैं तो इसका मतलब इसको फंगल इन्फेक्शन है। अगर फंगल नहीं नजर आते हाइफी और उसके जो पार्ट हैं, तो हम कहेंगे इसको फंगल इन्फेक्शन नहीं है। दूसरा, हम इसको सापोरार्ड एगर पे करके इनोकुलेट करके हम इसका पता चला सकते हैं कि ये इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। सापोरार्ड एगर जो है ये फंगस की कल्चर के लिए यूज होता है। ठीक हो गया, ये इसकी अहम चीज़ें। अगर इसमें भी आपको कोई सवाल का पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।